दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी का झूठा अरण रोदन शुरू हो गया। अब आज वो हरियाणा के इलेक्टोरल लिस्ट वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। किसी ब्राजीलियन मॉडल की फोटो दिखाकर बोल रहे हैं कि 100 से ज़्यादा जगह पे इसके फोटो लगी हुई है और 100 से ज़्यादा जगह पर लोगों ने वोट डाला। राहुल गांधी जी, एक प्रक्रिया पूरे देश में चलती रही है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, किसी भी दल से अभी टिकट मिला कि नहीं मिला है, पर वो चुनाव की जब तैयारी करता है तो तमाम प्रत्याशी और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हर दल के अपना वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है, खास करके कांग्रेस ने इस कल्चर को शुरू किया और उसके बाद अनुकरण किया समाजवादी राजद ने। ये फर्जी लोगों के फॉर्म भरवा के किराएदार के रूप में दिखाते थे या वास्तविक लोगों को दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी के 100-150 लोगों का फॉर्म भरवा करके, मान लीजिए किसी एक मोहल्ले में किसी एक मकान पर उनका नाम पंजीकृत करके फॉर्म भरवा करके और जा करके चुनाव कार्यालय में, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि वहां पर घुस करके डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो होते थे नाम डालते थे और बीएलओज को झूठ बोलते थे, एन प्रकार नाम डालते थे। और इसमें बहुतांश कांग्रेस के लोगों ने किया, यूपी में समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया और बहुत जात की बात करते हैं। पर अगर ऐसे वोटर्स के समूह का विश्लेषण करेंगे तो राहुल गांधी इस बात को देखेंगे कि अल्पसंख्यक इलाके में ये बहुत बड़ी माल प्रैक्टिसेस है और चुनाव आयोग इसी को खत्म करने के लिए जांच कर रहा है। अब दिक्कत क्या है कि इनके जो फर्जी वोटर्स थे, जिनके आधार पे बांग्लादेशी, रोहिंग्या और मुस्लिम इलाके में बीएलओ को धमका करके जो नाम बढ़ा देते थे, या जहां पे माफिया लोग चुनाव लड़ते थे वो नाम बढ़ा देते थे। और याद करिए, जब ऐसे बढ़े हुए नाम होते थे तो छापा खाना, जब बैलेट पेपर से वोट दिया जाता था तो इन नामों को तो डलवाते थे, बूथ कैप्चरिंग करके बूथ लूटते थे। राजीव गांधी खुद अमेठी से अपना चुनाव जीते थे, जिसमें संजय सिंह के पेट में गोली लग गई थी। 103 बूथ कैप्चरिंग की शिकायत और हिंसा की शिकायत और 2-3 लोग मर गए थे। हम लोगों ने टेलीविजन पर, पूरे देश ने देखा है कि बैलेट पेपर के जमाने में टेलीविजन जब आ गया था तो आज तक भी, जी न्यूज भी और पूरा बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, नक्सली बेल्ट में नक्सली लोग ठेका लेते थे और बम बांधते हुए मुंह में पट्टी बांध करके बूथ लूटने के लिए, बूथ कैप्चरिंग के लिए पाइप गन का तरीको बनाना, और साफ कहते थे कि हमको जो पैसा देता है उसके लिए हम बूथ कैप्चरिंग करते हैं। और अधिकांश लोग जो ऐसे बिहार में, बंगाल में दिखाई देते थे वो कांग्रेस या राजद, इस प्रकार की ताकतों के लोग होते थे और पैसे के आधार पे बमबाजी करके चुनाव जीतते थे। चंद्रशेखर बहुत बड़ा नाम है, लेकिन चंद्रशेखर की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी ऑर्गेनाइज बूथ की लूट वो करते थे तो कांग्रेसी ही ना। बंगाल में क्या हो रहा है, आपके गांव होगी सीआरपीएफ बूथ पर आपके गांव में जाकर के बम पटक करके, पिस्टल से फायर करके
किसको आप वोट दे रहे हैं, ये पूछते थे। अरे भैया हम तो आप ही के दल को वोट दे रहे हैं। अब वो जान रहा है कि ये वोटर अगर वोट देने पाएगा तो हमको तो वोट नहीं देने, हमको वोट नहीं देगा, तो उसको कहते थे ठीक है हमको वोट दे रहे हैं तो तुमको वोट देने की जरूरत नहीं है, हम समझ गए, हमको मिल गया, अपने घर बैठना। भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ताओं की बंगाल में हत्या हुई है, राहुल गांधी ने कभी बात उठाया? उनके अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए हैं कम्युनिस्टों के द्वारा, और तृणमूल कांग्रेस के गुंडे मार रहे हैं, कभी वो बात उठाई उन्होंने? नक्सलियों को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे वो टेंडर दे दिया करते थे, कभी उन्होंने पूछा नक्सलियों के हाथ से चुनाव के दरमियान में कितने लोग छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा वगैरह इलाके में मारे गए? नहीं। अब ये क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है, उसके खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं। और अभी क्या बोल रहे हैं, सेना में कुल 10% लोग हैं। अरे भैया जाट बटालियन है, यादवों की बहुत बड़ी संख्या है, सबकी संख्या है। और शहीदों को भी देखिए, क्या जात देख करके शहीद किया कराया जाता है? क्या परमवीर चक्र जात के आधार पर लोग अपने प्राण दे करके ले रहे हैं? राहुल गांधी की ये बेहूदगी है, ये शरारत है, और ये विदेशी ताकतों के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। मैं इसे पॉलिटिकल बदतमीजी कहूंगा। ये बहुत गिरा घटिया काम कर रहे हैं। ही इज ऑलमोस्ट एंटी नेशनल। और बिहार में चुनाव हार गए हैं, ये बात तो तय है। अब एनडीए गठबंधन को 140 से 170 के बीच में तो सीट मिलनी तय है। 170 भी जा सकती है, 140 से नीचे जाने वाली नहीं है। लेकिन ये बेकार की बात करते हैं फौज में। क्या बिहार रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, इन सब रेजिमेंट्स में कौन है? और श्रीमान राहुल जी, आप लोगों ने तो पार्टियों पे कब्जा कर रखा है, पार्टियों पे। आपने कभी कहा कि कांग्रेस पे मेरा कब्जा क्यों है? आपने कभी ये पूछा कि लालू की पार्टी में लालू यादव के परिवार कब्जा क्यों है? आपने कभी ये पूछा कि स्टालिन की पार्टी पर उनके परिवार का कब्जा क्यों है? ममता बनर्जी और उनके भाई, उनका कब्जा क्यों है? मायावती और उनके भाई आनंद का कब्जा बसपा पे क्यों है? आप पार्टी चला रहे हैं, और जो बिजनेसमैन अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहा है, तो निश्चित ही अगर वो बिजनेस इस्टेब्लिश किया तो कल उसका बेटा आएगा, क्योंकि वहां संपत्ति का उत्तराधिकार है। लेकिन राजनीतिक दलों को आप लोगों ने अपना संपत्ति बना लिया, और देश के अंदर आप झूठ बोल रहे हैं। और वोटर लिस्ट को सुधारने का काम जब इलेक्शन कमीशन कर रही है, तो राहुल गांधी ईमानदार हो तो ये बात अपने कांग्रेस के लोगों से कहो कि सर के उसमें सर्वे करने में सहयोग करें, और जो डेटा तुम रख रहे हो उसको इलेक्शन कमीशन के सामने रिप्रेजेंटेशन के रूप में दो, न कि टेलीविजन में आगे कंफ्यूजन। क्योंकि तुम एफिडेविट दे करके कोई चीज नहीं कह रहे, क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारा झूठ कर्नाटक में सब पकड़ा गया है। इसलिए ये सारी अपनी बुरी नीयत को छोड़ो और ये सारे काम को बंद करो। लीडर ऑफ अपोजिशन हो राहुल गांधी, ठीक से अपने दायित्व का पालन न कर सको तो जनता तुम्हें उठा करके हाशिए पर फेंक देगी। तुम बिहार के अंदर गुंडों को, ओसामा बिन लादेन के नाम पर सैयद शाहबुद्दीन के बेटे को, उस पर सवाल तुमने नहीं किया कि पाकिस्तान की राइफल जिसके घर में मिली है, ऐसे गुंडों के को टिकट क्यों दे रहे हैं? शरद यादव के बेटे को टिकट राजद ने नहीं दिया, वो सवाल तुम नहीं उठा रहे हो। माउंटेन मैन, जिन्होंने वहां पे नाम भूल रहा है, जिन्होंने पूरा पहाड़ काट के रास्ता बना दिया, मांझी, उनका बेटा तुमसे मिलने गया तो तुम मिले तक नहीं।
क्यों? दशरथ मांझी का बेटा से तुम मिल लेते और टिकट दे देते तो शायद तुमसे कोई नहीं पूछता। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम एक कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो, देश में अराजकता पैदा कर रहे हो। और एक बात और समझ लो, जो नेपाल उपाल की बात करते हो ना, झेंजी फेंजी, अगर जनता उठेगी तो सबसे पहले शायद तुम्हारे जैसे लोगों को नुकसान होगा। इसलिए डू नॉट प्लान फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। वो खेल चला गया कि सिखों को तुमने दौड़वा दौड़वा के सड़क पे मरवा दिया था। वो खेल चला गया कि तमिलों को तुमने लिट्टे के नाम पर क्रिश्चियन लीडरशिप फर्जी खड़ी करके और निरी तमिलों को लंका में और भारत में मरवाया। तुम लोग ये खेल खेलते रहे हो। अब हिंदुओं से और भारत के समाज साथ खेल खेलना बंद करो। इलेक्शन कमीशन का जो सर है उसका समर्थन करो और उसको काम करने दो। वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।